हमारे देश में बिजनेसमैन या प्राइवेट कंपनी को एक विलन की तरह कुछ नेताओं द्वारा इस देश के लोगों के सामने प्रोजेक्ट किया जाता है, जैसे वो इस देश के लोगों से जबरदस्ती चोरी डकैती करके पैसा बना रहा हो। मैं आज दुनिया के दो सुपर पावर देश की कहानी बताता हूँ, एक जहाँ प्राइवेट कंपनी थी और एक जहाँ कुछ भी प्राइवेट था ही नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो महाशक्ति बन के उभरे, एक था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ जो सोशलिस्ट विचारधारा का था और दूसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कैपिटलिस्ट विचार का था। दोनों में इसी बात की होड़ लगी रहती थी कि दुनिया का इकलौता सुपर पावर कौन बनेगा। दोनों देशों ने इसी कंपटीशन के चलते खूब तरक्की भी की। स्पेस रेस, आर्म रेस स्टार्ट हुआ। कुछ दशक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया यूएसएसआर यूएस से पिछड़ने लगा, क्योंकि यूएसएसआर के पास पैसा कहां से आता, वो तो सोशलिस्ट कंट्री था। एक सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने तक सब कुछ सरकार बनाती थी। प्राइवेट कंपनी थी ही नहीं कि उससे टैक्स लेता, और लोगों से भी टैक्स नहीं ले सकता था क्योंकि सरकार ही सब कुछ वहां के लोगों को प्रोवाइड करती थी। दूसरी तरफ यूएस था जिसमें प्राइवेट कंपनी की भरमार थी। प्राइवेट कंपनी ही सब कुछ बनाती थी, कंपनी सरकार को टैक्स भी देती थी और कंपनी में काम करने वाले लोग भी सरकार को टैक्स देते थे, जिसे अमेरिका अपने डेवलपमेंट पर खर्च करता था। इस वजह से यूएसएसआर उससे पिछड़ने लगा और वहां के लोग भी अपने देश से बाहर जाते और देखते कि दुनिया काफी तरक्की कर रही है और हम अभी भी पुराने जमाने में अटके हुए हैं सरकार के भरोसे। तो लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे, अलग देश की मांग करने लगे जहां पे लोगों के पास खुद का ऑप्शन हो, सभी चीज के लिए सरकार पर निर्भर न रहना पड़ता हो। यही आवाज धीरे धीरे बुलंद होने लगा, जिसे यूएसएसआर की सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई और अंततः 1991 में ये देश 15 देशों में टूटकर बिखर गया और दुनिया में सिर्फ इकलौता सुपर पावर बचा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका पावरफुल इसलिए नहीं है कि वहां की जनता ने अमेरिकी सरकार को पावरफुल बनाया है, बल्कि वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी ने अमेरिका को इतना पावरफुल बनाया, जो आज भी दुनिया का इकलौता सुपर पावर बनकर बैठा है। इसलिए अपने देश के नेताओं को भी अब सोचने की जरूरत है कि अगर भारत को तरक्की करनी है तो बिजनेसमैन और प्राइवेट कंपनीज के दम पर ही कर सकती है।